नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही पूर्ववत आज बात कर रहा हूँ। आज मैं जुपिटर के बारे में ही, गुरु के बारे में ही कुछ बताऊंगा। आज 5 तारीख है, जो मैं अभी रिकॉर्ड करा रहा हूँ। 5 तारीख को रात में अभी 8 बजने में 10 मिनट है, मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और रात के 12:23 में गुरु 10 नंबर से 11 नंबर में जाएंगे। इतना बड़ा ग्रह जुपिटर घसकेंगे तो ये जो संक्रांति होगी ना, वो कभी कभी इतने बड़े ग्रह की संक्रांति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में कभी कभी हलचल मचा देती है। तो पृथ्वी के जो बहुत सारे लेयर्स हैं उसमें कंपन भी पैदा कर देती है। ज्वालामुखी इनको प्रभावित कर देती है, वायुमंडल को प्रभावित कर देती है। वायुमंडल को इसलिए कि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ वायु को बोलते हैं। 1000 किलोमीटर से ऊपर तक हवा है। तो गुरु का 10 से 11 में जाना अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसमें सूरज जो है, चंद्रमा जो है, वो सूरज के नक्षत्र में है। तब हमने कहा था और हमने बताया भी था कि उतने सारे लोग जो चंद्रमा के नक्षत्र में जन्म लिए हैं, मंगल के नक्षत्र में जन्म लिए हैं, गुरु के नक्षत्र में जन्म लिए हैं, बुध के नक्षत्र में जन्म लिए हैं और शुक्र के नक्षत्र में जन्म लिए हैं, इतने सारे लोगों के लिए गुरु जो कुंभ राशि में रहेंगे उनके लिए शुभ है। बाकी लोगों के लिए शुभ नहीं है। हाँ, यदि उसमें आप पूजा पाठ धर्म कर्म करें तो उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और वो डिटेल हमने बताया कि सूरज जब 11 नंबर में, चंद्रमा जब 11 नंबर में रहेंगे तो गुरु का परिवर्तन होगा। तो हमने सूरज को आधार बना करके सारे ग्रहों की गणना करके आपको हमने बताया। अब वही चीज़ मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि 6 अप्रैल मतलब 5 के रात 12:23 में 12:23 में गुरु का प्रवेश हो रहा है तुला राशि में, तुला नवांश में। तुला नवांश में जो धनिष्ठा नक्षत्र का एक हिस्सा है, धनिष्ठा नक्षत्र का हिस्सा है। तुला नवांश और वृश्चिक नवांश धनिष्ठा का एक हिस्सा है। अंतिम 2 हिस्सा है धनिष्ठा नक्षत्र का, अंतिम 2 हिस्सा है 7 और 8। तो 7 जो है वो तुला राशि है। तुला राशि इसके स्वामी शुक्र होते हैं। तो गुरु जब जैसे इसमें ढुकेंगे तो यद्यपि मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन नवांश शुक्र का रहेगा। तो शुक्र का नवांश रहने के कारण एक मिनट जरा, उदय उदय देखिए तो बेटा, दरवाजे के उस पार कौन है? एक मिनट जरा सा, क्योंकि घर में कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता रहता है। कुत्ता है क्या? चतन्या खेल रहा है। अच्छा ठीक। तो सॉरी बाधा के लिए। तो मैं ये बोल रहा था कि गुरु जब आएंगे तो शुक्र नवांश में रहेंगे, तो शुक्र का भी कुछ रिजल्ट देंगे।
धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तो धनिष्ठा का भी कुछ रिजल्ट देंगे। और ये देवता नवांश है, तुला नवांश जो है देवता नवांश है, तो इसका भी कुछ रिजल्ट मिलेगा। एडिशनल देखिए, जैसे गुरु ढुकेंगे तो गुरु कुंभ में जाने से जो रिजल्ट दिए हैं वो तो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब उसमें और एडिशनल होगा ये कि एक तो देवता नवांश होगा, दूसरा शुक्र का नवांश होगा, तीसरा नक्षत्र जो है 7 और 8 का जो नवांश है ये धनिष्ठा का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल का रिजल्ट, शुक्र का रिजल्ट, देवता का रिजल्ट। अब देवता बोलने से किस देवता की बात हुई? शुक्र अपने आप यहाँ पर देवता बन जा रहे हैं। तो जैसे जिन लोगों को हमने कहा कि ये शुभ नहीं होगा, जैसे राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए ये शुभ नहीं है। लेकिन वो लोग यदि, चूँकि तुला राशि देवता नवांश में पढ़ते हैं, तो वो लोग यदि देवता की आराधना करते हैं तो उनको जो अशुभ रिजल्ट होने की बात है, या तो पूरा का पूरा मिट जाएगा या कम जाएगा, लेकिन कुछ तो होगा। अब यहाँ पर देवता किसको कहेंगे? या तो देवता आपके इष्ट देवता हैं, उनको पूजा करनी है, या आपके कुल देवता हैं, उनकी पूजा करनी है, या शुक्र जो है जिसको रिलेट करते हैं वो देवता है। शुक्र फीमेल डेटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप अपने इष्ट देवता की यदि पूजा करते हैं, और चूंकि ये देवता नवांश में है और ये चर नवांश में भी है, मूवेबल साइन में है, तो जो कष्ट केतु के 3 नक्षत्र में जन्म लिए हुए लोगों को मिलेगा, शनि के 3 नक्षत्र में जन्म लिए हुए को मिलेगा, और राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनको जो कुछ निगेटिव या पॉजिटिव नहीं मिलना है, उसमें थोड़ी कमी हो सकती है, इसकी संभावना है, बिकॉज दिस इज अ देवता नवांश। तो जो रिजल्ट है, जो नक्षत्र सिद्धांत से जो रिजल्ट मिल रहा है, उसमें या टोटल इरेडिकेशन हो सकता है, या घट सकता है, या ना भी घटे तो कम से कम देवता आपको मदद कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। यदि देवता आपको अपने अंगूठा या कनिष्ठा अंगुली भी पकड़ने देते हैं तो आपका तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि हर कोई जिनको पूजा करते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, आप पूजा करें। तो जिनके लिए गुरु का प्रवेश कब तक, 25/4/21 तक गुरु रहेंगे तुला नवांश में, 25/4/21 तक तुला नवांश में रहेंगे, आपके लिए सुविधा हो सकती है। केतु के 3 नक्षत्र, शनि के 3 नक्षत्र और राहु के 3 नक्षत्र में जिनको थोड़ा अधिक कष्ट होने की संभावना है, वो घट सकती है, मिट सकती है। ये निर्भर करता है कि आपके कुंडली में क्या योग बने हुए हैं। आपके कुंडली में यदि शुक्र अच्छे हैं, शुक्र अच्छे पोजीशन में है, तो निश्चित रूप से अच्छा फल मिलेगा। कारण कि चर नवांश में है, तो इसमें यदि रोग है और ट्रीटमेंट होता है तो छूट जाएगा। कुछ कष्ट है तो वो प्रेयर करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। तो मैं सबसे बड़ी बात हमेशा बोलता हूँ कि बिना ईश्वर के नहीं होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश ही ये शरीर है, इस शरीर में जीव है और ये जीव अविनाशी है। तो यदि ईश्वर के साथ में है तो क्या केतु, क्या राहु और क्या शनि, सब तो ईश्वर में हो जाएंगे आपके लिए। तो प्रेयर कीजिए। द प्रेयर इज
बूंद, प्रेयर के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। इसमें ये लिखा हुआ है। कब तक? 6/4 से लेकर के 25/4/21 तक, 21 दिन तक ये 4 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, जिसमें केतु के 3 नक्षत्र, शनि के 3 नक्षत्र, राहु के 3 नक्षत्र और सूरज के भी 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और जिनके लिए शुभ है, गुरु शुभ हो रहे हैं जिनके लिए कुंभ राशि में, उनके लिए तो आपको बम्पर लाभ मिलेगा। आप यदि पूजा करते हो अपने इष्ट देवता की, अपनी ग्राम देवता की, अपनी कुल देवता की, या और भी फीमेल डेटी की, माता की, लक्ष्मी की पूजा करते हो, तो सब आपका कल्याण हो जाएगा, बहुत कल्याण हो जाएगा। बहुत, मैं बहुत शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, तो ये इसको नोट कर लीजिए। इसमें खास करके जो लोग राहु, शनि, केतु और सूरज के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आप लोग अपना कष्ट मिटा सकते हैं। शेष नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, आप अपने को ऊपर उठा सकते हैं। ये 21 दिन दिए हैं, बहुत अच्छे। 21 दिन में 1-2-4 दिन सूरज 0 डिग्री में ही रहेंगे, 0 में रहेंगे, तो थोड़ा गुरु तो हो सकता है रिजल्ट होते होते थोड़ा देर हो जाए, लेकिन रिजल्ट मिलेंगे, ये जरूरी है, पक्का है। दूसरा, 25/4/21 से ये गुरु आ जाएंगे 8 नवांश में, वृश्चिक नवांश में। 8 नवांश, वृश्चिक नवांश, और लकीली नक्षत्र भी मंगल का ही है, तो मंगल का नवांश, मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा और गुरु के मित्र मंगल। तो ये 3 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट, मतलब वृश्चिक राशि, और ये फिक्स्ड साइन है। सुनिए इस बात को, बढ़िया से पकड़िए, ये फिक्स्ड साइन है, स्थिर राशि है। अब मान लिया इस स्थिर राशि में जो लोग गलत काम करेंगे, छल कपट प्रपंच धोखा वगैरह का कुछ काम करेंगे, घूस लेंगे, नाजायज़ काम करेंगे, तो उनके लिए सज़ा फिक्स्ड हो जाएगी। वो उस सज़ा से बाद नहीं जाओगे आप, वो मिलेगी तो मिलेगी ही। वो काजल की कोठरी में कैसो हुई समायो, काजल की एक रेखा लागी है पे लागी है। कितना भी चतुर बनो, भगवान के सामने कोई चतुराई नहीं चलती। आप कितना भी कंबल ओढ़ करके घी पियो, भगवान तो देख रहे हैं कि घी शुद्ध है या अशुद्ध है। बम्बई में तो देख रहे हो ना। मान लो इस बात को, जो मैं बोल रहा हूँ उसको मान लो आप। तो फिक्स्ड साइन में रहेंगे और मंगल के साइन में ही रहेंगे। तो मंगल के 3 नक्षत्र जो हैं, जिसके मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, गुरु कुंभ राशि में गए हैं, तो आपके लिए मित्र जोन में पड़े हैं, और ये फिक्स्ड जोन है, तो गुरु फिक्स्ड मित्र हो गए आपके। मंगल के 3 नक्षत्र में जो लोग जिनका जन्म हुआ है, गुरु फिक्स्ड हो गए आपके लिए मित्र। सो कितनी बड़ी भी आपदा विपदा आएगी, भगवान स्वयं रक्षा करेंगे आपके दरवाजे पर। भगवान राम और सीता जंगल में जब सोते थे, तो लक्ष्मण जी रात भर जाग करके पहरा देते थे। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, योगी भोगी कुसुमायुत्सा बना दृष्टिगत होता है। कुछ गलत भी हो गया हो तो बुरा मत मानिएगा, मैंने एग्जाम्पल दिया कि उसी तरह से जैसे लक्ष्मण जी भगवान राम और माता सीता की सुरक्षा देते हुए रात भर जागते थे तीर धनुष लेकर के, उसी तरह से भगवान तो आपकी रक्षा कर रहे हैं। क्यों उल्टा पुल्टा काम करो, कुछ सीधा काम करो ना, ऊपर उठोगे, मिलेगा। जमीन जायदाद, मकान, रियल एस्टेट, फायर, आग, अग्नि, इससे संबंधित जितने लोग जो लोग काम कर रहे होंगे, मिट्टी, माइंस, सारी चीज़ जो लोग कर रहे होंगे,
टॉप क्लास, टॉप क्लास, टॉप क्लास, टॉप क्लास। इवन राहु, शनि, केतु और सूरज, इस 4 ग्रहों के क्षेत्र में, दायरे में जो लोग आते हैं, वो लोग भी चाहें तो पूजा पाठ करें तो वो फिक्स्ड हो जाएगा। आप जो पुण्य करेंगे वो फिक्स्ड हो जाएगा और लाभ मिलेगा। भगवान किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान किसी को कर्जदार नहीं बनाते। हम अपने दिमाग को ओवर एक्टिव, अपनी लालसा को ओवर कर देते हैं और सोचते हैं कि रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो अपनी हैसियत से ऊपर आगे बढ़ करके किसी के बहकावे में पड़ करके आप बड़ा कर्ज ले लेते हैं और बाद में वो सफल नहीं होते हैं, तो कर्जदार होकर ही मर जाते हो और बाल बच्चों पर बोझ छोड़ जाते हो। तो जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ, जितना भगवान दे रहे हैं उतना ही पर संतुष्ट रहो। ईश्वर सबको देते हैं, बिना ईश्वर की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता। ये मेरा तकिया कलाम शब्द है, मान लो इसको, इस बात को। आप में क्या बल है जी? रावण में बल ही नहीं रहा, राम में बल नहीं रहा, समय में बल होता है। न राम बड़ा, न रावण बड़ा, समय बड़ा। और ये समय भगवान के जरिए चलता है। ये काल है, समय माने काल। ये काल जो चल रहा है, समय जो चल रहा है, ये भगवान चलाते हैं। कौन अछूता? कौन अछूता? तो भजो ना। ये नर, ये देवता नवांश था तो ये नर नवांश है, मनुष्य नवांश है, ह्यूमन बीइंग। तो जो आदमी सर्वसाधारण है, यदि आप 8 वृश्चिक की पूजा करते हो, मंगल की पूजा करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो, या ऐसे देवता की पूजा करते हो जो दुष्टों और दानवों की मृत्यु कर देवता का राज स्थापित करने के लिए, ऋषि मुनि के कल्याण के लिए आए, ऐसे देवता जैसे नरसिंह भगवान हुए, हनुमान जी हुए, रुद्रावतार हुआ, ये सारे देवता जो दुष्टों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए, माता काली, माता दुर्गा, जो जहाँ पूजा कर सकते हो करो, जो आपके आराध्य हैं कर लो। फिक्स्ड है, मिलेगा रिजल्ट, मिलेगा रिजल्ट। जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है। और यहाँ तक मतलब 22/5/21 तक ये धनिष्ठा नक्षत्र का जोन है, मंगल का जोन है। 22/5/21 से ये गुरु चले जाएंगे 6 डिग्री 40 से आगे। वो नवांश 9 नंबर का नवांश है। यद्यपि ये गुरु का नवांश है, लेकिन फिर भी ये राक्षस नवांश में आता है। राक्षस नवांश में आता है मतलब क्या है? देखिए, मैंने बहुत पहले, आज से 10 साल पहले, जब ये नवांश का मैं विवेचन कर रहा था, लोग आते थे तो मैं समझाता था कि परशुराम जो है वो तीनों रूप में रहे धरती पर। एक तो देवता के रूप में रहे, जो जितना शिष्य बनाए सभी उनको देवता ही मान करके उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। दूसरा, नर नवांश में आए, दीक्षा दिया, लोगों को ज्ञान दिया। गुरु का कर्तव्य है ज्ञान देना। और राक्षस नवांश आए जब धरती पर बहुत भार हो गई, क्षत्रिय लोग जब अनाचार कदाचार करने लगे, तो उन्होंने क्षत्रियों का संहार बहुत बार किया। उस समय ये राक्षस का रूप भी धारण कर लिए। एक ब्राह्मण परशुराम, वो देवता भी रहे, नर भी रहे, राक्षस अंश में भी आ गए। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, उनको रामावतार में भगवान का
उनको आशीष मिला, जब उनका घमंड टूटा तो उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया और वो जय 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 राम बोल करके चले गए तपस्या में। फिर तो 22/5/21 से लेकर के 20/6 तक ये रहेंगे राक्षस अंश में। ये धनु है, धनु नवांश है। धनु नवांश होने से, धनु जनरली शरीर के हिस्से में घुटना को बोलते हैं। तो जो केतु के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, राहु के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, शनि के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, इवन सूरज के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपको पैरों में चोट आने का भय अत्यंत है, बहुत भय है। चोट लग सकती है, ऑपरेशन हो सकता है, हड्डियां फ्रैक्चर हो सकती हैं, बड़ी बाधा आ सकती है। तो क्या देवता के ऐसा वो उसको पूरा दूर किया जा सकता है, या फिक्स्ड साइन में जैसे पुण्य करके उसको आधार बना करके पूजा पाठ करने से थोड़ा सा कुछ कम किया जा सकता है? नहीं, इसमें है ये डुअल साइन है। डुअल साइन का मतलब होता है आप जब तक दवा खा रहे हो ठीक हो, जैसे दवा बंद कर दोगे फिर रोग वापस आ जाएगा। जब तक आप भगवान को भज रहे हो तब तक आपका कल्याण है। जैसे भगवान को भजना बंद कर दिए, आप पर भगवान की क्रूर दृष्टि पड़ जाएगी। तो राक्षस नवांश में जब तक ना राक्षस नवांश में है 25/5 से लेकर के 20/6 तक बहुत पेशेंस रहिए, भगवान की पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनकी भजन कीजिए। जो भी हो, कलयुग में नाम जपने की महिमा है। जैसे भी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, राम की 9 नंबर जो धनुष है ये तो भगवान राम ही चलाते थे, और नहीं तो परशुराम चलाते थे। बाकी भगवान के पास तो गदा है, किन्हीं के पास त्रिशूल है, किन्हीं के पास चक्र है, किन्हीं के पास कोई और पाश है। तो ये धनुष जो है ये खास करके भगवान राम को इंडिकेट करता है। जब धनु राशि में गुरु आ जाएं, कब आएंगे? 22/5/21 को आ जाएंगे। तो ये गुरु भगवान राम के रूप में अवतरित हो जाएंगे आकाश में। तो जितने लोग भगवान की राम की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, जैसे मैंने कहा राम रामेति ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो भगवान राम की पूजा कीजिए, उनके शरण में जाइए, तो राक्षस नवांश में भी कुछ कष्ट कम होगा। और राक्षस नवांश में जब तक ये रहेंगे तब तक जो अच्छे, जिनके लिए अच्छे हैं, इन 4 ग्रहों को छोड़ करके बाकी 5 ग्रहों के लिए शुभ है 11 में कुंभ में, वहाँ पर शुभता थोड़ी घट जाएगी। 25/5 से लेकर के 20/6 तक गुरु उतना शुभ नहीं रहेंगे। 9 नंबर पूरब दिशा को बोलते हैं, 8 नंबर उत्तर दिशा को बोलते हैं, 7 नंबर पश्चिम दिशा को बोलते हैं। जिस दिशा में है उस दिशा से लाभ। तो पूरब दिशा में यदि आप भ्रमण कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, जा रहे हो, और गंदे लोगों के साथ हो, राक्षस प्रवृत्ति के साथ हो, तामसिक प्रवृत्ति लोगों के साथ हो, जो गंदे लोग हैं उन लोगों के साथ चल रहे हो, तो आपकी गाड़ी ठोकी जाएगी, ठुकाई होगी, आप पर संकट आएगा, प्राण तक जाने की संभावना हो सकती है। भगवान राम के तीर से किसकी रक्षा हुई है? किसी की रक्षा नहीं हुई है। दंड पाए हैं लोग, इवन समुद्र भी डर गए, वो भी हाजिर हो गए कि प्रभु पुल बनवा लीजिए। तो मैं यहाँ तक ही बोल रहा हूँ, आज 20 जून तक, 20 जून को रात्रि 8:34 पर 20 जून को वो फिर बकरी हो रहे हैं।
अगेन यहाँ तक जा करके ये फिर यहाँ से उल्टे चलेंगे। तो ये जब डायरेक्ट चल रहे हैं तो नॉर्मल, अच्छा, भला और बुरा रिजल्ट देंगे। लेकिन जब बकरी होंगे तो उसमें बहुत वीर्य होता है, बहुत ताकत हो जाता है, बहुत बलवान हो जाता है। भगवान गुरु में अतिशय बल आ जाता है, अति वीर्यवान। अति शब्द के कारण उसमें लिखा हुआ है कभी कभी नुकसान भी होता है, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो जो लोग के लिए अच्छा है उनको भी प्रेयर करना है भगवान राम का, जिन लोगों के लिए अच्छा नहीं है उनको भी प्रेयर करना है, उनको भी प्रेयर नहीं करना है, वो प्रेयर करना है। तो मैं आज आपको 6/4 से लेकर के 20/6 तक गुरु किस नक्षत्र में जाएंगे, किस नवांश में जाएंगे, उसके क्या रिजल्ट होंगे, वो मोटा मोटी मैंने आपको बताया। दूसरे दिन मैं आपको इनका जो बकरी रूप है, जो उल्टे चल रहे हैं, अपने उल्टे पांव चलेंगे और इसी नक्षत्र को भोग करेंगे, धनिष्ठा को भोग करेंगे 20/6 से लेकर के ये 20/7/21 तक ये राक्षस नवांश में उल्टे चलेंगे। 18/8/21 तक नर नवांश में उल्टे चलेंगे और 18/10/21 तक देवता नवांश में उल्टे चलेंगे। इसका रिजल्ट मैं आपको दूसरे दिन बताऊंगा। आज यहीं तक रखें और जो मैंने कहा है उसको थोड़ा सा जॉट डाउन कर लीजिए अपने दिमाग में, कारण कि जो रिजल्ट है उसमें 3 रिजल्ट मैंने ऐड किया है। नवांश, देवता, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ये ऐड किया है। नक्षत्र को ऐड किया है और शुक्र देवता के स्वामी हैं, 7 नंबर के स्वामी शुक्र हैं, उसको ऐड किया है, उनके रिजल्ट। तो 4 रिजल्ट और बढ़ गए। और नर में वैसे ही 4 रिजल्ट बने। ये फिक्स साइन है, वृश्चिक राशि मंगल का ही नक्षत्र है कुंभ राशि में। तो इसके रिजल्ट हमने अलग से कहे। और फिर जब राक्षस नवांश में आए, जो गुरु का अपना नवांश है, 9 नंबर, ये मूल त्रिकोण भी है, तो इसमें जब गुरु जाएंगे तो थोड़ा सा क्रूर होंगे, राक्षसी प्रवृत्ति के ऐसा उनमें आ जाएगा गुण। जितने ब्राह्मण लोग हैं तमस भर जाएगा उनमें, वो अलग से हमने बताया। राक्षसी प्रवृत्ति, धनु राशि के बारे में हमने बताया कि पैर के निचले हिस्से में तकलीफ है और समय यहाँ से यहाँ तक है। और ये नक्षत्र जो है राहु का है, मंगल का नहीं है। यहाँ से 22/5 से लेकर के 20/6 तक राहु के नक्षत्र में सीधा चलेंगे। तो मंगल का नक्षत्र में गुरु, राहु के नक्षत्र में गुरु, तुला नवांश में गुरु, वृश्चिक नवांश में गुरु और धनु नवांश में गुरु, इन सबों का मैंने विश्लेषण कर दिया। और अभी याद नहीं रहा है, कुछ लोगों का फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है, कुंडली तो हमने बना दी है। और जिन लोगों ने मेरी दक्षिणा दे दी है उनका भी मैंने बना दिया है। लेकिन किसी भाई साहब ने 1000 भेजा है। मेरी फीस 1000 नहीं है, 1000 से बहुत अधिक है। तो आप अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए, जो आदमी 1000 भेजे हैं, मैं आपको आपका पैसा प्रणाम करते हुए रिटर्न कर दूँगा। आपका पैसा आप व्यय नहीं हो, कारण कि उस अमाउंट में आपकी कुंडली में नहीं बना रहा हूँ। मैं भी मनुष्य हूँ, मुझे भी जीने का अधिकार है और जीने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं सात्विक रूप से जो हमारा अधिकार है, जितनी मेरी हैसियत है, उसी के हिसाब से मैं अपना फीस रखा हूँ। हालांकि इसके लिए भी बहुत झाड़ सुनना पड़ता है हमको कि आप हम लोगों का मार्केट डाउन कर रहे हो। लेकिन जो एज ए इंजीनियर, एज एन एस्ट्रोलॉजर जो भी मेरी फीस है वो है, उसमें मैं कोई बात नहीं करता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, कोई डिस्कशन नहीं करता। इस उम्र में भी आप लोगों की जो सेवा कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ।
और जो लोग नज़दीक में हैं, दिल्ली के आसपास में हैं, वो हमारे पुत्र से संपर्क करें, वो भी पूरा सेवा करेगा आपको जितना मैं कर रहा हूँ। और हमारी जो पुस्तक थी उसको फिर से छांट करके रिवाइज उसको चेक करके किसी दूसरे प्रकाशक को मैंने दिया है, ताकि कम से कम पढ़ने योग्य हो जाए। मैं बेवकूफ़ बन गया था, किसी पब्लिशर को दे करके बहुत धोखा दिया उन्होंने। एनीवे, सॉरी, मैंने धोखा दिया कह दिया, सॉरी, आपने जो किया अच्छा किया। तो वो तुरंत नया रूप में और शुद्ध रूप में फिर वापस आ जाएगा वो किताब, मार्स डोसा। और अगले किताब की भी भूमिका उसमें तैयार कर रहा हूँ। दिक्कत होती है फाइनेंस की, समय की। ईश्वर ने अभी तक तो शरीर को ठीक रखा है, लेकिन समस्याएं भी आती हैं। गृह कारण नाना जंजाला, तुलसीदास का ये कहना है। जो आदमी गृहस्थ है वो नाना जंजाला, जैसे मैंने कहा था कि मैंने तो लक्ष्मण रेखा पार ही नहीं किया, अपने घर में हूँ, तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है आप तो हो, लेकिन दाल रोटी कहाँ से आएगी? सब ठीक है, मैं वृद्ध हूँ, मैं तो नहीं बाहर जा सकता, तो घर में बैठा हूँ। और मैंने अपना एग्जाम्पल दे दिया बड़े शान से कि मैंने तो बाहर नहीं निकला। लेकिन जिनको रोजी रोटी कमानी है उनको तो जाना ही पड़ेगा, वो तो ईश्वर का आदेश है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। भरसक प्रयत्न पूर्वक जितना हो अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना जाएं, और ईश्वर जो बोल रहे हैं वो बात सुने। जैसे कोरोना मार्च से बढ़ा था, पिछले 2020 के मार्च से, लेकिन कंट्रोल में आ गया था। कंट्रोल में आने के कारण हम लोगों ने फिर उसको दाल भात समझ लिया अपना, सड़ा करके खाने के लिए, तो वो तो फैल गया। गलती मेरी, गलती आपकी, गलती समाज की। तो जब आप गलती करेंगे तो कोई ना कोई तो कॉलर पकड़ेगा आपका ना, कोई ना कोई कॉलर पकड़ लेगा, चाहे पुलिस हो, चाहे रोग हो, चाहे भगवान हो। तो अभी भी संभल जाइए। भगवान की कृपा से हमारे देश में ही अपना वैक्सीन बना है, यत्नपूर्वक उसका उपयोग कर लीजिए। कम से कम वैक्सीन ले लेने से मोर्टेलिटी रेट घट जाएगी। आपके अंदर में इतना सामर्थ्य आ जाएगा कि कोरोना होगा भी तो आप उसको झेल सकोगे, उससे मृत्यु दर घट जाएगी। तो ईश्वर ने अपॉर्चुनिटी दी है भारतवर्ष को। और इसी बीच में, जैसा मैं पहले भी कहा था कि मार्च 2021 तक कैंसर के लिए भी कुछ उपाय आ जाएंगे। एक हमारे शुभचिंतक ने खबर दिया कि जर्मनी में एक दंपति ने ये जो रोग है कैंसर, इसका तोड़ उन लोगों ने निकाला है। ठीक है, ज़रूर होगा, कारण कि ये तो ज्योतिषीय गणना के हिसाब से मैंने कहा था, और आप जो सूचना दे रहे हैं वो भी ज्योतिषीय आधार से मिलता है, इसलिए वो सत्य ही होगा। नए साल के बारे में जब बताऊंगा, 12 अप्रैल से हमारा नया वर्ष शुरू होगा, चैत्र शुक्ल 1। उसी दिन से चैती दुर्गा पूजा आरंभ होता है। माता दुर्गा की पूजा होती है 2 बार, शरद ऋतु में और चैत्र माह में। तो भगवती की कृपा होगी तो कम से कम भारतवर्ष जो हमारा धर्म प्राण देश है, यहाँ कुछ तो माता की कृपा होगी, कुछ तो उसमें ठीक ठाक होगा। और जो मैं बताता हूँ अपनी कुंडली में, जो संघात चक्र से बताता हूँ, वो रिजल्ट आता है। मध्य भारत कष्ट में पड़ा हुआ है। तीन और 4, इसमें आप देखेंगे कि ये मध्य भारत को रिप्रेजेंट करने लगता है। 1-2 ईस्टर्न जोन को इंडिकेट करता है, मध्य भारत से ईस्टर्न जोन तक। तो जब मैं कुछ बताता हूँ तो उसको हमको चैलेंज करने के लिए कुछ मत लीजिए, कारण कि
ठीक है, आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे तो स्वागत है आपका, लेकिन चैलेंजिंग भाव से ना लेकर के आप ये सोच लीजिए कि मिश्रा ने कुछ कहा है तो हो सकता है सच हो सकता है कि सच हो जाए। तो थोड़ा मेरे अनुरोध पर जो मैं कहता हूँ उस पर थोड़ा विचार भी कीजिए। और इसमें जो कोरोना फैला हुआ है, देखिए उम्र वाइज 45 साल की उम्र, उससे नीचे का अभी तक नहीं आया है, फिर बच्चों का नहीं आया है, लेकिन बच्चों में भी कोरोना आ रहा है। तो बच्चों पर थोड़ा विशेष नज़र रखिए, कारण कि बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो खेलने के लिए बाहर जाना ही है। कहीं न कहीं तो वो ऐसे जगह छिपेंगे जो गंदे हों, कुछ हो। खेलने के समय में बच्चे आनंद लेते हैं, उनको अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता है। तो अनुरोध है गार्जियनों से कि बच्चा जब खेल करके आए तो थोड़ा सा उसे हाथ पैर सैनिटाइज करवा दीजिए उसका, और तब घर में यथावत है वो ध्यान रखें, कपड़े बदल दीजिए उसका। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्गे जोहार।